अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, रमेश मौजूद है और आप देख रहे हैं जी क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इससे देखना तो दोस्तों लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि वार्नर ने प्रेस किया अरफात मिन्हाज को। क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप के जो वेन्यूज हैं वो सामने आ चुके हैं। क्या वेन्यूज होंगे, कितने मैचेस होंगे, वो आप लोग से शेयर करेंगे। कल भी हमने इसके ऊपर जो मिड में बात की थी, क्या पाकिस्तान वाकई वर्ल्ड कप 2027 की प्रिपरेशंस कर रहा है, क्या स्टोरी है, जरा इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई, क्या तब्दीली हो सकती है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना। बात का खास करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब बड़ी शानदार किस्म की अरफात मिन्हाज ने जो परफॉर्मेंस दिखाई, जिनके ऊपर जो है डेविड वार्नर ने भी उनको जो है वो हाईली प्रेज किया और इंस्टाग्राम पे उनके लिए स्टोरी लगाई और ऊपर लिखा लेजेंड। देखिए बिल्कुल, कल पाकिस्तान ने अपने 1000th मैच में शानदार किस्म की जीत हासिल की और बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है अरफात मिन्हाज का। स्पेशली अगर आप उनके फादर की बात करो, क्योंकि जब हम क्रिकेट कवर करने के लिए जाते हैं स्टेडियम्स में, तो हमने देखा है कि वो एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफर है। पीसीबी के लिए काफी तस्वीर वगैरह बनाते हैं और बड़ी अच्छी फोटोशूट करते हैं। और उनका जो बेटा अरफात मिन्हाज, जिस तरह से उसने डेब्यू किया, कल भी देखा कि वो भी उनकी भी तस्वीर बनाते रहे और बड़ी उनकी प्राउड फैमिली नजर आई। इवन शाहीन शाह अफरीदी ने भी एंड में जिक्र किया कि मुझे अपना डेब्यू याद आ गया, जिस तरह से अरफात मिन्हाज की फैमिली उनकी वीडियोस और तस्वीर बना रही थी। तो अली साहब बड़ा जबरदस्त किस्म का उन्होंने डेब्यू किया। पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बने जिसने डेब्यू में 5 विकेट्स लियो। इससे पहले जाकिर खान ने न्यूजीलैंड के गेम सिर्फ 4 आउट किए थे, ये मैक्सिमम बेस्ट फिगर थी। लेकिन उसके बाद अब हमने देखा कि डेविड वार्नर, वो भी आजकल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और पाकिस्तानी क्रिकेट से काफी मोहब्बत रख रहे होते हैं और एंगेज रख रहे होते हैं और कोई ना कोई पॉजिटिव बात जरूर करते हैं। कराची किंग्स की कप्तानी भी कर रहे हैं। इवन इंडियन फैंस उनको आकर ट्रोल करते हैं आईपीएल के नाम या एसआरएच का नाम लेकर, लेकिन वो फुली तरीके से उनको जवाब भी देते हैं या बिल्कुल रिफ्यूज कर देते हैं आईपीएल के नाम पे और कहते हैं कि नहीं जी, मैं खुश हूं पीएसएल में, मैं खुश हूं पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ, और बिल्कुल शटअप कॉल दे देते हैं। तो अब उन्होंने अरफात मिन्हाज को प्रेस किया है और इंस्टाग्राम की स्टोरी में लेजेंड लिखकर जो है वो अरफात मिन्हाज को बुलाया। अभी तो पहले ही मैच खेले हैं, लेकिन डेविड वार्नर जैसा लेजेंड अगर आपको एक लेजेंड बोल दे, जाहिर अभी अरफात मिन्हाज लेजेंड नहीं है, लेकिन ये एक रिमार्क ही, जिस तरह से रिमार्क्स ही उन्होंने दिए हैं और कैप्शन में ही लिखा है, यही एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और उनसे अरफात मिन्हाज से जो है पूछा भी गया कि जिस तरह आपकी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, क्या आप जो मोहम्मद नवाज का अपने जो पोटेंशियल रिप्लेसमेंट है वो देख रहे हैं कि मोहम्मद नवाज को आप रिप्लेस कर रहे हैं, जिस तरह वो प्रेशर हैंडल करते हैं और जिस तरह वो परफॉर्मेंसेज दिखाते रहे। तो इसके ऊपर जो है वो उन्होंने कहा, देखिए मैं किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा, इवन मैं ये चाहता हूं कि बस मैं अपनी परफॉर्मेंसेज के थ्रू अपनी जो जगह है वो अपनी टीम में पक्की कर सकूं, ना सिर्फ पक्की कर सकूं बल्कि पाकिस्तान के लिए जो विनिंग एक शॉट्स होते हैं और विनिंग एक मोमेंट्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मैं पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर सकूं। ऐसे ही राशिद लतीफ ने कहा कि ये नए जो है वो रविंद्र जडेजा बन जाएंगे। काफी बातें हो रही हैं, राशिद लतीफ उनको जडेजा कह रहे हैं कि फ्यूचर के पाकिस्तान के बन जाएंगे। उन्होंने ना कहीं थोड़ा सा ना उससे मतलब जडेजा से, वो तो बहुत खैर अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन जडेजा से रिजेंबल करती हुई चीज इस तरह से की कि विकेट टू विकेट बॉलिंग की है, विकेट टू विकेट उन्होंने काफी बॉल्स डाले हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है आईसीसी वर्ल्ड कप के हवाले से। तो भाईजान इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप आपको पता है कि अगले साल खेला जाना है अक्टूबर के अंदर, और पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो आपको पता है पाकिस्तान टीम भी जो इसमें शामिल होगी, लेकिन वेन्यूज का पता चल चुका है कि साउथ अफ्रीका में ये वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में ये वर्ल्ड कप जो है खेला जाएगा और नामीबिया भी जो है इसके साथ ऐड है। तो क्या कहानी है, कितने वेन्यूज आ रहे हैं सामने जी? देखिए कल से काफी बातें हो रही थी पिच के हवाले से लेकर सॉरी, अभी आगे जाके उस पर भी बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान उन पिचेस की तैयारी कर रहा है। तो क्रिकेट साउथ अफ्रीका ऑलरेडी अपडेट्स जो है वो अपने वेन्यूज के हवाले से दे रहा होता है। अच्छी चीज ये थी कि साउथ अफ्रीका ने अपने जितने उनके 6-7 वेन्यूज थे उन सब पे पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था और लगभग वो रेडी हैं। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं फिर, क्योंकि अगला टॉपिक भी इससे रिलेटेड है कि क्या पाकिस्तान तैयारी एक्चुअली कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर बात करेंगे। 2027 के वर्ल्ड कप में टोटल 54 मैचेस खेले जाने हैं, 54 मैचेस, 54 मैचेस। 3 कंट्रीज होस्ट हैं। नंबर 1 साउथ अफ्रीका, इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल और फाइनल, ये भी तीनों जो बड़े मैचेस हैं ये भी साउथ अफ्रीका ही होस्ट करेगा। फिर इसके बाद जो बड़ा मैच होगा इसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, वो भी साउथ अफ्रीका ही होस्ट करेगा। 54 में से 44 मैचेस साउथ अफ्रीका के पास है। जो बकिया 10 मैचेस हैं उनमें अपडेट ये है कि तकरीबन 7 मैचेस जो हैं वो जिम्बाब्वे होस्ट करेगा। 2 वेन्यूज होंगे जिम्बाब्वे के, एक हरारे और एक बुलबुयो, जो तकरीबन 7 मैचेस होस्ट करेंगे। अभी ये कंफर्म नहीं है, ये भी हो सकता है कि 6 मैच जिम्बाब्वे होस्ट करे
और फिर इस तरह से 4 जो है वो नामीबिया को दे दिया जाए। लेकिन अभी तक की जो अपडेट आ रही है वो यही है कि 7 मैचेस जिम्बाब्वे को दे दिए जाएंगे, जबकि 3 मैचेस नामीबिया को दे दिए जाएंगे। अच्छा, लेकिन अच्छी चीज है दाऊद साहब के साउथ अफ्रीका के अंदर ज्यादा मैचेस रखे जा रहे हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे का वेन्यू इतना समझ भी नहीं। वो तो ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि ग्राउंड भी उस लेवल के नहीं है, फिर वो तो ये होना था। वो तो उन्होंने कहा है कि जब साउथ अफ्रीका को दिया गया तो थोड़ा सा एंटरटेन जो है वो जिम्बाब्वे को भी कर दिया जाए, और नामीबिया को सिर्फ 3 ही पॉसिबल तौर पे मैच नजर आ रहे हैं। और क्योंकि नामीबिया शायद वर्ल्ड कप में बल्कि ज्यादा चांसेस ये है कि नामीबिया नहीं होगी, क्योंकि वो टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है। तो जो टेस्ट प्लेइंग नेशन होती है वो डायरेक्ट होस्ट भी ऑटोमेटिक बन जाती है। T20 में ये इंप्लीमेंट नहीं होता, जैसे यूएसए था वो ऑटोमेटिक होस्ट बन गया था क्योंकि वो T20 फॉर्मेट था। लेकिन ओडीआई में आईसीसी ने कहा जो हमारा टेस्ट प्लेइंग नेशन होगी सिर्फ उसको ही हम जो है वो होस्ट के साथ जो है वो उसको हम कह देंगे कि भाई आपकी एंट्री भी हो रही है, लेकिन डायरेक्ट क्वालिफिकेशन इनको नहीं मिलेगी। ये अगर क्वालिफाई करके आएंगे तो आएंगे। अच्छा, इसके बाद जो साउथ अफ्रीका के जो 44 मैचेस हैं वो जहां जहां खेले जाएंगे सुन लीजिए। जोहान्सबर्ग खेला जाएगा, प्रिटोरिया में खेले जाएंगे, केप टाउन जुबान में बोल के दिखाया ना, जोहान्सबर्ग में खेले जाएंगे, केप टाउन, डरबन, इसके अलावा गेकुरबा, ब्लोईफोमेंटन, ईस्ट लंदन और पार्ल, इन वेन्यूज में खेला जाएगा। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन होने में, ईस्ट लंदन जो है वो साउथ अफ्रीका में भी है। हाँ, वो उनका है जगह है वहां पे, तो ये वहां पे खेले जाएंगे। तो यहाँ के जो स्टेडियम्स हैं बिल्कुल साउथ अफ्रीका ने इसको नए तरीके से बिल्ड किया और बहुत शानदार किस्म का वर्ल्ड कप होने और उम्मीद करते हैं कि मजा आएगा। लेकिन अली साहब फिर सवाल यहां पर उठेगा कि जो पाकिस्तान ने तकरीबन 10 ओडीआईस खेलने हैं वर्ल्ड कप 2027 से पहले, कल भी बहुत ज्यादा हमने भी बात की, बाकी जगह भी बात हो रही थी, का जो शो था ना उसके अंदर हमने इसके ऊपर प्रॉपर डिबेट की। क्या सवाल ये हो रहा है कि क्या हम एक्चुअली तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि पिचेस के अलावा ना एक और भी सवाल उठता है, वो ये कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं साउथ अफ्रीका में, फास्ट बॉलर्स का रोल बहुत अहम रहता है। इवन फ्लैट विकेटें भी होती हैं ना, तो फिर भी हमने देखा कि वहां पे जो मीडियम पेसर होते हैं, हमने देखा कि पास में अनवर अली या बिलावल भट्टी जैसे बॉलर्स ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग किया। और मसला ये होता है कि जो स्पिनर जिस तरीके से हम तैयार कर रहे हैं ना, तो स्पिनर को तो बड़ी मार पड़ती है वहां पर। जो हमने देखा साउथ अफ्रीका में, सुफियान मुकीम आपकी टीम से क्यों ड्रॉप हो गए थे? जब साउथ अफ्रीका का टूर हुआ था तो उनको बहुत मार पड़ गई थी वहां पे, जिसके बाद जो आपके कोच हैं उनका एकदम से ट्रस्ट जो है वो सुफियान मुकीम के ऊपर से चला गया था, जिस वजह से उनको बाद में ड्रॉप भी करना पड़ा। अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान प्रैंक तो नहीं कर रहा? पाकिस्तान कह रहा है कि हम एशिया कप की तैयारी करेंगे, वर्ल्ड कप की तैयारी बाद में देखेंगे, क्योंकि ये जो आपका अगला साल आएगा इसमें एशिया कप भी आपका जो है वर्ल्ड कप से पहले है। और वो जो एशिया कप है वो बांग्लादेश में खेला जाना, और बांग्लादेश में आपको पता है कि उस टाइम के ऊपर थोड़ा गर्म मौसम रहता है और वहां पर स्पिन फ्रेंडली विकेट्स जो है ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन अब तो बांग्लादेश भी विकेट्स बनाने में अच्छा हो गया, उन्होंने भी लास्ट टाइम जब पाकिस्तान के खिलाफ पेस अटैक वाली विकेट्स बनाई थी। लेकिन दाऊद साहब, ये तैयारी करने के लिए आपको देखो मसला ये है कि अगर आप अभी फास्ट बॉलिंग की पिचेस जो है बना देते हैं, जो कि हम भी चाहते हैं कि आप फास्ट बॉलर्स की जो है सूट करती विकेट्स बनाए, लेकिन उसमें इशू ये आता है कि पाकिस्तान के अपने फास्ट बॉलर थोड़े ठुस हैं। मसला सबसे बड़ा ये, अकेले हारिस रऊफ वो जोर लगाएंगे तो शाहीन क्या करेंगे? कल मैं एक बात कर रहा था, वो ये कि काफी लोग ये बात कर रहे थे कि क्या हमें तैयारी करनी चाहिए। मैं वही बात कर रहा था कि यार आप तो बांग्लादेश से जीत नहीं सके, आप तो ओडीआई सीरीज बांग्लादेश से हार गए, आप तो टेस्ट सीरीज हार गए, कोई आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो है नहीं कि हम कोई बहुत बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म गोल ही फिक्स हो, किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराएं, वाह हासिल करें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बड़े नाम नहीं है, लेकिन जो है इनको हराएं और कम से कम हम कुछ तो दिखाएं ना कि भाई हम अच्छा कर रहे हैं। ये भी तो गलत है ना कि आप आकिब जावेद आपके जो शॉर्ट टर्म गोल फिक्स करके अपनी नौकरियां पक्की करने में लगे हुए हैं। एक्चुअल में तो मसला तो वहीं पर खड़ा हो जाएगा जब आप 10 मैचेस के बाद आप जाएंगे, आपका 2027 का वर्ल्ड कप शुरू होगा, तब तक चलो इनकी नौकरी बच गई, सारा कुछ बच गया। 2027 वर्ल्ड कप में आप एंटर हो गए, वेयर इज द फास्ट बॉलर्स? कहां है फास्ट बॉलर्स जो आपको प्रोड्यूस करने दे? अली रजा को आपको लेकर आना था, ठीक है, आपको मसला वहीं खड़ा हो जाएगा। ओडीआई की आप उठा के देख लो, अभी लास्ट इवेंट जो आप हारे हो 2023 का जो वर्ल्ड कप आप हारे हो, या 2023 में जो एशिया कप में जब आप मेरे साथ श्रीलंका में मौजूद थे, जो जलालत आपने अपने ऊपर थुपवाई थी, तो वहां पर जो मेन इशू था बॉलिंग कंसर्न्स थी आपकी, बॉलिंग आपको तो कुछ चार देती थी। देखिए साउथ अफ्रीका में जो हमने देखा है ना अली साहब, जो फ्रेश बॉलर्स होते हैं ना, जो फ्रेश फास्ट बॉलर्स होते हैं, यंग फास्ट बॉलर्स होते हैं, वो ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। वो कैसे आएंगे? मैं वही बिल्कुल, जो यंग फास्ट बॉलर्स होते हैं, चाहे जिनके पास अच्छे यॉर्कर्स होते हैं, पेस 140 प्लस की होती है, बाउंसर्स अच्छे होते हैं, वो आपको चांसेस देने पड़ेंगे। ये घसे घिसे पिटे नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, ये आपके लिए सॉरी टू से, ये आपके लिए अब चल चुके हैं, अब इनका कुछ नहीं होने वाला। जितना खेलना था इन्होंने खेल दिया। तो एक बॉल शाहीन शाह अफरीदी ने, मैं पूरा मैच बैठ कर जो बड़े गौर से ना स्पीड के ऊपर मैंने फोकस किया हुआ था, एक बॉल शाहीन शाह अफरीदी ने 140 का डाला है, तो सारों ने कहा यार शुक्र है इसने 140 डाल दी। एक बॉल डाला उसने पूरे जितने ओवर। आपको अली रजा, हुनैन शाह, अहमद दानियाल, इनको ट्राई करना पड़ेगा
और अगर इनकी भी अगर आपको लगता है कि यार उतना इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे ओडीआईस में, ये कोई बिल्कुल लिखी वाली बात नहीं कि आएंगे और बहुत अच्छा कर देंगे, फिर आप और बॉलर्स के पास जाएं। वो आपके पास मोहम्मद बासित अली है, उसको आप चांस दे सकते हो, और आपके पास यंगस्टर है, आपको चांस लेना पड़ेगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करते कि यार ये बॉलर्स हैं जो 140 प्लस वाले बॉलर हैं, ये 10 ओवर इजीली डाल सकते हैं, इनकी फिटनेस भी है, इनके अंदर दम भी है, तभी आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर सकोगे। तो इसके लिए आपको विकेट्स भी वैसा प्रिपेयर करना पड़ेगा और बॉलर्स भी वैसे पिक करने पड़ेंगे। और बदकिस्मती ये भी है ना, जो आपके पास 10 ओडीआईज हैं सिर्फ, ये बड़ी बुरी बात है। मुझे लग रहा है कि और ओडीआईज आपको जो है वो फिक्स करने चाहिए, क्योंकि आप देखो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ओडीआई की जो असाइनमेंट होगी वो ट्राई सीरीज होगी, जो आपने जो है पाकिस्तान में होस्ट करनी है। अफसोस की बात ये है कि अभी आपका ये 2 मैच रह गए हैं, एक आपका होना और फिर उसके बाद 1 दिन की ब्रेक के बाद अगला मैच हो जाएगा और 2 महीने बाद बैठोगे, और फिर अब आप 2 महीने किस लिए वेले बैठे हो। जिम्बाब्वे और आपकी पीसीबी की जब कम्युनिकेशन हो रही थी तो हमने जिम्बाब्वे को बोला कि यार हमारा वर्कलोड बहुत ज्यादा है, ये जो सीरीज है ना एफटीपी में, ये अगले साल रख लेते हैं, ठीक है, अगले साल इसको रख लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में कर लेंगे, हम बिजी बहुत है। मुझे बताओ कैसे बिजी हो आप? अभी आपने कोई क्रिकेट खेली नहीं है, अभी ईद की छुट्टियां मनाते रहे, पता नहीं क्या करते रहे, ये 3 मुश्किल से ओडीआईस ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहे हैं, 2 महीने छुट्टियां हैं। अभी जिम्बाब्वे फुल फ्लैट सीरीज के लिए होस्ट करने जा रही है बांग्लादेश को, लेकिन उसमें भी 1 महीना है। उस 1 महीने से पहले आप चाहो तो आप 3 ओडीआईस और 3 टी20 की जो सीरीज है जिम्बाब्वे के साथ वो बुला लो, और ये शाहीन शुहीन नसीम को आप रेस्ट देकर जो आपके यंगस्टर्स है ना, जो भी हम बात कर रहे हैं कि अली रजा हो गया, हुनैन शाह हो गया, अहमद दानियाल हो गया, मोहम्मद बासित अली हो गया, इन सारे यंगस्टर्स को आप ग्रूम कर सकते हो, चांसेस दे सकते हो उस सीरीज में। एज कंपैरिजन कि आप कह रहे हो हमारे पास टाइम नहीं है, वर्कलोड नहीं है। वर्कलोड क्या, सारे प्लेयर्स लीगे खेलने के लिए जा रहे हैं, कोई टी20 ब्लास्ट खेलेगा, कोई आपका इधर 100 टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहा है, किसी काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सारे निकल रहे हैं, कोई लंका प्रीमियर लीग खेलेगा। आप देखो ना 100 प्लस प्लेयर्स ने लंका प्रीमियर लीग के ड्राफ्ट के लिए अपना नाम भेजा हुआ है, तो सब लीग्स खेलेंगे। और क्या वर्कलोड है, यही वर्कलोड है कि लीगें खेली जा रही हैं। बेहतर है जिम्बाब्वे को बुला के अपनी यंग टीम के साथ, जिनको आप चाह रहे हो कि यार इसमें से 2-4 खिलाड़ी हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए आ सकते हैं, उनको आप डालिए। फिर पिचेस की जो बात है, देखो हकीकत तौर पर अभी गर्मियां हैं, उस तरह से फास्ट बॉलिंग की पिच आप पिंडी में बना नहीं सकते, और फिर रीजन ये भी है कि आप डरते भी हो। आपको पता है कि यार अगर हमने फास्ट बॉलिंग पिचेस बनाई, ऑस्ट्रेलिया के बैटर ज्यादा अच्छा खेल लेंगे, हमारे बैटर्स फंस जाते हैं, प्लस हमारे पास उस तरह के बॉलर भी नहीं है और हमारे बैटर भी उतना अच्छा नहीं खेलते। तो आपका यही है कि यार जो जीत मिल रही है, जो बनाकर अच्छा घेरा बना के पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें। आप लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। वर्ल्ड कप ये गलत चीज है। आपने कभी भी अपने माइंड में वर्ल्ड कप नहीं रखा, कभी भी। सारी दुनिया की टीमें जो है अपनी प्रिपरेशंस करती हैं। हमें याद है कि जब आखिरी टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसके फौरन बाद इंडिया ने अपनी एक टीम बनाई और एक प्लान इंडिया ने अपनी टीम को यह दिया कि यार जितने सीनियर्स हम उनको बाहर करेंगे और जितने यंगस्टर्स हैं हम उनको लेकर आएंगे और उनके थ्रू वर्ल्ड कप अगले टी20 का उठाकर चलेंगे। ठीक है, वर्ल्ड कप जीत गए, कोई प्लान नहीं, और आपका कोई प्लान ही नहीं है कि यार आपने क्या करना है। इवन अगर आपके पास प्लान होता तो आप अभी ये प्लान शुरू कर देते, यार 1.5 साल में हम ये हमारे प्लान है। यहां से पता चलता है कि आपने जो इनिशियली 28 लड़कों को कैप्टन लगाया था, छोटे छोटे प्लान है, फिर आपने आकिब जावेद मेरी नौकरी बच जाए, फलाना मेरा प्लेयर खेल जाए, शॉर्ट टर्म्स गोल्स, फिर आपने 38 लड़के रखे हैं। आप ये खुद सोचिए कि अगर 1 साल वर्ल्ड कप में रह गया, 1.25 साल वर्ल्ड कप में रह गया और अभी तक अगर आपके 38 लड़के हैं ना, ये बहुत बड़ा पूल है। इसका मतलब है कि अभी तक आपका बिल्कुल आपको पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता। इसलिए आपने इतना बड़ा पूल बना दिया। जो टीम्स है ना, जो बड़ी टीम्स होती हैं, उनके मैक्सिमम 18-20 से प्लेयर्स ज्यादा नहीं होते, क्योंकि उनको कंफर्मेशन होती है। वो भी उनको 15-16 भी अपने पता होती हैं। वो होता है कि यार अगर एंड में कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया तो हम उधर से एंट्री करवा लेंगे। तो हमने ना तैयारी की हुई है, और हमारे प्लान में एंड में वही नसीम, वही रऊफ, वही शाहीन, एक आध कोई बॉलर, वही दानिया, हसन अली बीच में टीम में आ जाएंगे। वो आपका फास्ट बॉलिंग थका हुआ अटैक होगा, वही आपके जो पुराने चल रहे हैं बरार है, वही एक शदाब साथ खेल लेगा, वही आपकी टीम बनकर जाती है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो आ रही पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, सेकंड ओडीआई के हवाले से। तो क्या दाऊद साहब शदाब जो है वो रिप्लेस करेंगे सुफियान मुकीम को? गौर शाह ने भी जो है कल इनके हक में जो है बड़ा लंबा चौड़ा जो है एक ट्वीट लिखा कि यार वो अभी आ रहे हैं, इंजरी से रिकवर कर आ रहे हैं, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, ये किया वो किया, बट हमने ये देखा कि यार बिल्कुल जो स्पिन ट्रैक था, स्पिन कंडीशन थी, सारा सूटेबल था, उसके अंदर भी उनको एक विकेट भी नहीं मिल सका। और जो कि सीधा सीधा लग रहा है कि पाकिस्तानी फैंस के साथ भी ये ज्यादती है कि जब आपको पता है कि यार एक बंदा इस कैलिपर पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा और दूसरा परफॉर्मर आपकी जो है वो टेबल पर बैठा हुआ है, तो क्या लग रहा है रिप्लेस करेंगे? देखिए, पीएसएल में सबसे ज्यादा विकेटें सुफियान मुकीम ने ली, और हमने देखा कि कल सोशल मीडिया में भी
और हमने भी बात की और सोशल मीडिया में भी भरपूर क्रिटिसाइज किया गया टीम मैनेजमेंट को भी, पाकिस्तान टीम को भी, कि सुफियान नकीम को आपके ने क्यों बेंच पे बिठाया हुआ है। अब देखो जो सेकंड ओडीआई है, एक सोच तो ये पाई जाती है पाकिस्तान टीम की, देखिए न्यूसी सोच है जो अरसा साथ चिपकती है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको खराब नहीं करना और सेम टू सेम उसके साथ जाना है। चांस उसके ज्यादा नजर आ रहे हैं कि उस सोच को कैरी ऑन किया जाए कि यार जो विनिंग कॉम्बिनेशन था उसके साथ ही सेकंड ओडीआई में जाया जाए। लेकिन एक सोच रखी जा सकती है कि अगर शादाब को एक मैच मिल गया तो सुफियान मुकीम को अगले मैच में खिला दिया जाए, लेकिन मुझे इसके चांस कम ही नजर आते हैं, क्योंकि अगर आप हारे होते तो आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता, फिर आप शादाब को बाहर भी कर सकते होते। लेकिन अभी आपकी सोच हो सकती है कि यार नहीं, अगर हमने शादाब को बाहर किया तो हमारी बैटिंग भी कमजोर हो जाएगी, शादाब एक बैटिंग में भी एज देते हैं, तो मुझे तो लग नहीं रहा कि खास तब्दीली के लिए जाएंगे। एक तब्दीली ये कर सकते थे या कर सकते हैं वो ये कि एक फास्ट बॉलर को रोटेट करके किसी दूसरे को डाल दें, लेकिन उसमें भी हालात ये हैं कि शाइन की क्योंकि इतनी अच्छी बॉलिंग चल नहीं रही, तो वो चाहेंगे कि एक हारिस रऊफ जो 140 प्लस वाला बॉलर है वो मुझे चाहिए। तो मुझे तो पाकिस्तान की टीम में कोई खास तब्दीली होती हुई नजर नहीं आ रही। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, उनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नेम से अगर आपको सवाल है तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो, मुझे भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज, बाय बाय।